नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित। ठीक है। और अगर लेक्चर की बात की जाए बेटा तो ये हमारा जो है वो 22वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 21 लेक्चर और अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इस क्लास से बाद में जुड़े हुए हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पहले तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पर आपको जाएंगे तो वहाँ पर जो भी लेक्चर है 1 से लेके 21 तक पूरे लेक्चर अपलोड हैं। आप क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं या पीछे का गणित जो है आप भूल गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा। आज जो है वो हमारा नया चैप्टर शुरू होना है। चैप्टर का नाम जो है 6वां चैप्टर हमारा होगा बीजी व्यंजक, ठीक है ना। इसमें भी हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा बीज गणित जो है अलजेब्रा वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो दिस इज माई यूट्यूब चैनल। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपकी मिस नहीं होगी, उस समय से आप उसको देख पाएंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज में पहला सवाल क्या कहता है। देखिए 6A एक्सरसाइज हमारी है और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि यहाँ जो गणित है बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि बहुत आसान से सवाल होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों को लिखना हमको, ठीक है ना। पद हमको इसमें छांटने हैं कि इसमें पद क्या है। तो भाई देखिए ऐसा है कि इंटू को छोड़ दीजिए, अगर किसी संख्या में प्लस या माइनस करके कोई लिखा है ना तो वो पद अलग हो जाता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं 5x प्लस के 4 लिखते हैं तो यहाँ पर पहला पद ये हो गया और दूसरा पद हमारा ये होगा, ठीक है। या माइनस भी लगा होगा, 5x लिखा है ना, ऐसा इस प्रकार से 5x माइनस के 6 माइनस के 2 लिखा है, या यहाँ पर 2y लिखा है। तो उसमें 3 पद हो जाएंगे हमारे। एक तो पहला वाला ये होगा, दूसरा वाला ये होगा और तीसरा वाला हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो हमको बस यही छांटना है कितने पद हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले में हमारे 2 पद हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला तो भाई हमारा कौन सा होगा, पहला तो 5x हमारा और दूसरा हमारा होगा बेटा 6। तो आंसर इसमें लिखना क्या है, पद को हमको लिखना है कि पद क्या होगा हमारा। तो हम लोग लिखेंगे 5x, है ना। तो हमको लिखना है आंसर में क्या, 5x और प्लस के कितने, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे हम लोग लगाएंगे कॉमा और 6। तो इसमें कितने पद हो गए, पदों को लिखना है हमको, ये नहीं पूछा गया कितने पद हैं तो हमने पद लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले की अगर बात करें तो पद क्या होगा, एक तो पहला वाला a² होगा, फिर आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। कॉमा लगा के आप लोग माइनस का चिन्ह है तो माइनस लीजिए, 3ab लिख देंगे आप, कॉमा लगाइए, माइनस के 4 लिखा है तो माइनस के 4, यानी कि 3 पद हो गए। पहला कौन सा आपका a², दूसरा आपका माइनस के 3ab और तीसरा जो है वो हमारा होगा माइनस के 4, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब चलते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में है 4ax प्लस के 6। तो पहला पद तो हमारा हो गया 4ax, फिर हम बीच में कॉमा लगाएंगे सवाल के बाद जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम, है ना। और फिर ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा 6, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या हो गया 4ax, कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 6। तो हमारे ये 2 पद इसमें निकल आते हैं, ठीक है। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत सरल सवाल है और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो तीसरा वाला हम देखते हैं जल्दी से। x² पहला पद होगा, माइनस के 3x दूसरा पद होगा और माइनस के 7 हमारा तीसरा पद होगा, ठीक है। 5 में अगर बात करें तो 5 है हमारा पहला पद, कॉमा लगाएंगे, माइनस के b जो होगा वो हमारा दूसरा पद होगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पद आपको लिखने हैं तो आप उसमें बीच में प्लस या माइनस नहीं लगाएं, कॉमा लगा के लिखेंगे। जैसे मैं आपसे पूछते हैं ना, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने मान लो कि यहाँ पर पूछा है 5ax प्लस के 6 माइनस के 4y यहाँ पर लिखा है। तो पहला पद जब आप लिखेंगे तो पदों में आप ऐसा लिखेंगे 5ax, कॉमा लगाएंगे आप, ठीक है ना, 6, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप लिखेंगे माइनस के 4y। तो ऐसे ही बेटा आपको सारे सवाल जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 5वां हमारा हो गया था। और 6वें पे अगर हम देखेंगे तो 6वां बेटा हमारा एक ही पद है क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर x/y² यानी कि ये हमारा एक ही पद हो गया, ठीक है। बीच में प्लस या माइनस नहीं है तो गुणा को आप पद नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि गुणा में संख्या एक ही मानी जाती है, ठीक बेटा। आगे देखिए, अब उनका कहना क्या है, 7वां क्वेश्चन है XYZ में XYZ का गुणांक पूछा गया। तो गुणांक क्या होता है, चलिए देखते हैं बेटा, समझते हैं। अगर मान लीजिए ए कोई बीजीय व्यंजक है, यानी कि बीजगणित का कोई चर राशि है और उसके आगे अगर कोई संख्या लिखी है ना तो उसी को बेटा हम लोग कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। तो हम अगर इसमें इस सवाल में आपसे पूछें कि ए का गुणांक क्या है तो आप सिंपली आंसर करेंगे कि सर 4 है हमारा, ठीक है ना। मान लो अगर ऐसा लिखा है 2xy में और हम आपसे पूछें कि xy का गुणांक क्या है तो बेटा आप आंसर करेंगे
2। ठीक है ना, जरा और एग्जाम्पल देखिए, माइनस का अगर ऐसा लिखा है 7, है ना, ए बी लिखा है ना, और हम आपसे पूछेंगे ए बी का गुणांक कितना है, तो आप लिखेंगे माइनस के साथ। ठीक है ना, तो आपको बेटा यहाँ पर सिंपली आंसर कर देना है कि यानी कि चर राशियों के आगे जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को बेटा हम लोग कहते हैं गुणांक। और अगर मान लो हम 7 का गुणांक पूछने लगे तो 7 के अलावा उसमें जो भी होगा वो उसका गुणांक होगा। क्लियर होगी बात हमारी? चलिए बेटा देखते हैं, अब सवाल की ओर चलते हैं। और हमारा दूसरा सवाल है एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है। तो पहले आप ये समझिए, एक्स वाई और जेड, क्या इसमें कोई संख्या है? तो आप कहेंगे सर हमको तो कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है ना, बट हमको क्या करना है, हमको तो गुणांक निकालना है। तो अब इसमें करेंगे कि आप 0 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए जब कोई संख्या आपको दिखाई ना दे तो एक तो होना ही है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे संख्या उतनी आती है, 7 एकम 7, तो 7 में एक का गुणांक जो है वो छिपा रहता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आंसर करना है, गुणांक जो होगा बेटा वो आपका कितना होगा, 1 होगा। क्लियर होगी बात हमारी? अब जरा 8वां क्वेश्चन में देखिए, 3y² में y² का गुणांक देखिए। तो देखिए जरा y² का गुणांक पूछा गया, तो 3y² में 3y² में y² का पूछा गया, तो गुणांक हमारा कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जी -3, यानी कि उस संख्या को छोड़कर जिसका गुणांक पूछा जा रहा है ना, बाकी जो आपको दिखाई देगा वो आपका होगा गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ पर देखिए जरा, माइनस के ये पद दिया गया -2/3, है ना, फिर सही नहीं लिखा शायद, चलिए दोबारा लिख देते हैं, -2/3 एक्स y² लिखा हुआ है, और इसमें पूछा गया -2/3 का गुणांक, यानी इसका गुणांक पूछा गया है। तो इसको छोड़कर जो पद में लिखा हुआ है, यानी कि लिखा क्या हुआ है, xy² बचा हमारा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको सिंपली लिख देना है xy²। ठीक है ना, आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सत्य और असत्य हमको बताना है। पहला क्या है, 8x² y में x² y का जो गुणांक है वो 8 है, बिल्कुल। देखिए x² y के आगे कौन सी संख्या लिखी है, तो आप कहेंगे सर जी 8 लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि 8 जो है वो इसका गुणांक होगा, यानी कि ये तो हमारा करेक्ट हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है कि xy/z², यानी कि ये कोई पद आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पद आपको इस वाले सवाल में दिया जा रहा है, और इसमें हमको xy/z² का गुणांक निकालना है। तो देखो xy/z² का आगे कौन सी संख्या लिखी है, तो आप कहेंगे 6 मत देखना इसको बेटा, लिखा कितना हुआ है, 1/6। तो हमको आंसर करना है क्या, उसमें 1/6 आना चाहिए, बट वो ये क्या कह रहा है कि 1 है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि संख्या पूरी लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर की ले ली और हमको नीचे की नहीं लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1/6 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, बट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, तो हमको सत्य असत्य पूछा गया था, तो यहाँ पर बेटा हमको कर देना है असत्य, यानी कि ये जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये हमारी सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज थी 6A, और अगली एक्सरसाइज हम चलते हैं 6B। ठीक है ना, अब 6B में है क्या और हमको करना क्या है, ठीक है ना, तो जल्दी से देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है पहला, मेरा नहीं मतलब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में सजाती पद बेटा कौन से हैं। सजाती पद क्या होते हैं, किसी भी चर राशि, समान चर राशि, मान लो जैसे थोड़ा अभी यहाँ पर सिंपली हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 6x²y, तो यहाँ पर चर राशि क्या है, x²y। तो अब जरा ये देखिए कि क्या x² का कोई और गुणांक है, तो पहला तो हमारा ये हो गया, इसमें तो x y z है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा हमको ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि x² इसमें भी है और पहले वाले पद में भी हमारा x² है ना, तो ये आपके होगा सजाती पद। आप सजाती पद को एक कॉमा में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट में, पहला ये वाला हमारा, तो हम लिख देंगे 6x²y, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा आपका कौन सा था, 8x²y, क्योंकि ये समान है ना कैटेगरी के थे, x² इसमें भी था, x² इसमें भी था, गुणांकों से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गुणांकों से हमको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखिए, ये बेटा xy/z लिखा है, इसमें लिखा है ना xy/z, आगे 6 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है गुणांक से हमको, और ये भी आपका xy/z का गुणांक है, तो इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -6xyz, और इसके समान कौन सा है, -7xy, और ये हमारा हो जाएगा z। ठीक है ना, तो ये हमारे सजाती पद हो गए। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या कहता है, -3pq, तो पहले तो इस ब्रैकेट में लिख लेंगे p और q। अब देखिए जरा कोई और pq वाला है क्या, पहला तो ये हो गया, तो pq² वाला ये भी नहीं आएगा, q² p वाला, तो ये qp दिया गया। तो आपको पता है कि चाहे a गुणा b लिखें या b गुणा a लिखें, आंसर तो भाई हमारा बराबर आना है, यानी कि हम ab को ba लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, संख्याओं का गुणा जब करते हैं ना तो संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है तो अब जरा यहाँ देखिए, 3 गुणा 2 यानी कि 6 और 2 गुणा 3 फिर भी आंसर हमारा 6 आया, यानी कि बदलाव तो कोई हुआ नहीं है। यानी कि जब हम गुणा करते हैं तो संख्याओं का स्थान जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला तो आपका हो गया 3pq हो गया और यहाँ पर qp दिया गया, तो बात तो वही है ना, p और q ही तो है इसमें चर राशि, तो कॉमा लगाइए और हम लोग लिखेंगे 9, इसको pq लिख दीजिए क्रम से, ठीक है ना। तो ये भी pq वाला पद हो गया, ये भी pq वाला पद हो गया, तो ये आपके 2 सजातीय पद हो गए। दूसरा क्या है, अब जरा इनको देखिए, सजातीय पद को आपको ऐसे लिखना है, फिर आप लिखेंगे अगले ब्रैकेट में -5p(q²) है ना। अगला क्या होगा आपका, देखो pq², इसमें q²p है, बात तो वही है ना हमारी, तो 4p और यहाँ पर हमको लिखना है q²। आ गया ना समझ में। तो ये हमारे हो गए बेटा सजातीय पद का मतलब समान पद, ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है मतलब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या करना है, युग्मों पर सही टिक लाएं, यानी कि सजाती, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से जो सजाती पद है उस पर आपको टिक करना है। तो जरा गौर कीजिए, पहला तो भाई हमको दिख गया कि पहला हमारा सजाती है, जाहिर सी बात है हमको 4 ऑप्शन देखने ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक्स वाला ये भी है, एक्स वाला ये भी है, तो ये दोनों कैसे होगा, सजाती पद। अब जरा दूसरे में गौर कीजिए, इसमें a² लिखा है, इसमें ab लिखा है, तो ये सजाती पद नहीं है। इसमें b² ac लिखा है, इसमें ab² लिखा है, ये भी सजाती नहीं है हमारा। इसमें क्या है, a पर स्क्वायर चढ़ा है bc लिखा है, इसमें b पर स्क्वायर चढ़ा है ab² c लिखा है, तो यानी कि ये 3 जो है वो सजाती नहीं है, बट हमारा जो पहला वाला है बेटा वो सजाती पद है। आप सिंपली इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। और हमारी 6b एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मैंने कहा था 1-1, 2-2 सवाल है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, अब हमको निकालने हैं पद, ठीक है ना। जैसे कि हम पदों को पहले पढ़ा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या हमको बतानी है ना। तो हमने क्या कहा था, बीच में प्लस माइनस नहीं है, जब तक पद नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें कोई प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा ना आपको, तो इसमें बेटा एक पद, आपको पदों की संख्या लिखनी है, आपको पद नहीं लिखने, फिर ध्यान दें। तो जैसे पहले वाले में तो आप क्या लिखेंगे, आंसर में सिंपली एक पद है ना, आपको क्या कर देना है, आप लिख देंगे एक पद, यानी कि एक ही पद है इसमें, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, दूसरे वाले में देखिए x और y, यानी एक x हो गया, दूसरा y हो गया हमारा। तो दूसरे वाले में आपको आंसर करना है 2 पद। कितने पद होगा हमारे, 2 पद लिखना है आपको। तीसरे वाले में गौर करो, 1, 2 और ये हमारा 3, यानी कि तीसरा, अरे थोड़ा रुकिए जी, स्क्रीन थोड़ी टच हो गई थी, ठीक है। तो दूसरे वाले में बेटा हमारे 3 पद हैं और चौथे वाले में हम लोग गौर करते हैं, तीसरे वाले में 3 पद और चौथे वाले में बेटा 3x माइनस के 5z लिखा है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो हमारे कितने पद हो गए, तो आप कहेंगे सर जी 2 पद। तो आपको लिखना है यहाँ पर आंसर में 2 पद, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आया समझ में तो यहाँ पर देखिए, पदों की संख्या कितनी है 1, दूसरे वाले में पदों की संख्या कितनी हो गई 2, तीसरे वाले में पदों की संख्या हमारी हो गई 3 और चौथे वाले में जो पद है हमारे उनकी संख्या हो गई हमारी 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों को डिग्री और उनके पदों की डिग्री बतानी है। भाई डिग्री क्या होती है वो भी समझ लीजिए गौर से। व्यंजक की डिग्री का मतलब जो चर राशि होती है, चर का मतलब समझते हो ना। पहले यहाँ सवाल देखिए, ये सवाल है, डिग्री उनके पद लिखने हैं, व्यंजकों की डिग्री निकालनी है। व्यंजक का मतलब ये जो पूरा समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो आपको समीकरण दिखा रहा है ये पूरा व्यंजक है। दूसरा वाला ये समीकरण हो गया, तीसरा वाला ये समीकरण हो गया, चौथा वाला आपका ये समीकरण हो गया, है ना। तो ये समीकरण में इनमें सबसे बड़ी जो घात होती है ना, वही इनकी व्यंजक की डिग्री होती है। जैसे गौर करें, पहला वाला क्या हमारा x² 2x x² प्लस के 2y प्लस के 3, तो इसमें x पर कितनी घातें हैं, x से मतलब नहीं है, सबसे बड़ी घात देखना है हमको। यहाँ पर y पर कोई घात नहीं है तो एक तो मानी जानी है, तो यहाँ पर x पे 2 घातें हैं, तो व्यंजक की जो डिग्री होगी बेटा वो आप लिखेंगे 2, ठीक है ना। x² की डिग्री कितनी होगी, यानी कि x² में कितनी घात है ना, तो आप लिखेंगे सर जी 2 घातें हैं, बिल्कुल हमको लिख देना है 2 घातें। 2y में कितनी डिग्री है, तो y पे जरा घात देखिए, और घातें जो हैं वो बेटा आपको सिर्फ चर राशियों पर देखनी है। चर का मतलब a से लेके z तक का कोई अल्फाबेट, आप किसी संख्या पर घात मत देखने लगना, ठीक है ना। हाँ, ये आपको रखना है याद। पद जो है 3 की डिग्री, 3 में कोई चर राशि है, यानी कि a b c
डी कोई अल्फाबेट का अक्षर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, तो उसकी डिग्री बेटा हो जाएगी शून्य। इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है 3x³ और 4x² तो सबसे पहले एक तो x पर 2 घाते हैं और एक x पर 3 घाते हैं, तो हमने क्या कहा था, सबसे बड़ी घात को लेते हैं हम लोग। तो व्यंजक की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3, क्योंकि इसमें व्यंजक में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। अब पदों पर आ जाओ, तो पहला पद हमारा कौन सा है, 3x³ है, तो 3x³ की डिग्री कितनी है, तो बेटा 3 ही घात है तो है इसमें। और यहाँ पर 4x² की डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे, है ना, यहाँ पर थोड़ा, हाँ एक चीज़ और, डिग्री का मतलब क्या होता है पहले वो भी समझना हमको। डिग्री का मतलब ये है कि हमको ये निकालना है कि आखिर इसमें मतलब करना क्या है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको डिग्री की घात जो है वो हमको निकालनी है 3। कैसे निकालनी है, 2 घात तो भाई हमारी हो गई x की और 1 घात हमारी होगी y की, तो टोटल हमारी घातें जो हैं चर पर वो कितनी होगी, क्योंकि हमको पूरे पद की निकालनी थी। अगर हम आपसे ये कहते सिर्फ x² की डिग्री बताओ तो बेटा 2 होती। अब चूंकि यहाँ पर x² पर देखिए, यहाँ समझाते हैं आपको, 4x²y, ठीक है ना। तो यहाँ पर x पर कितनी घात है, आप कहेंगे सर जी 2, y पर कितनी घात है तो 1, तो 2 और 1 मिला के बेटा टोटल डिग्री कितनी हो गई, 3, यानी कि टोटल जो घातें हैं ना वो हमारी होंगी बेटा 3। ठीक है ना। तो बेटा ये हमको रखना है या 3 3 3, ये तीनों का आंसर होगा। चौथा देखिए, अभी देखिए और सवाल समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5x की घात 4, 7xy² प्लस के 2x प्लस के 3। सबसे पहले पहला पद पूरे व्यंजक की डिग्री, तो आप कहेंगे सर जी सबसे बड़ी घात तो हमको 4 दिखाई दे रही है, तो आंसर बेटा आपको करना है 4। आंसर आ गया हमारा। पहले वाले पद में कितनी डिग्री है, तो बेटा आप लोग लिखेंगे 4, क्योंकि x ही अकेला गुणांक है, x पर 4 घाते हैं, ठीक। दूसरे वाले में जरा गौर करना, दूसरा वाला क्या है, 7xy², 1 घात इसकी, क्यों, क्योंकि एक तो होती है ना किसी भी चर राशि पर, एक तो मानी जानी अगर वो लिखा है, और y पर 2 घाते हैं, तो 2 और 1 मिला के बेटा 3, तो हमारी 7xy² की डिग्री 3। 2x, x अकेला है, x पर कोई घात नहीं है, तो कितना माना जाएगा, 1, है ना, तो डिग्री हमारी 1। यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है, यानी कि ना तो कोई ABCD का कोई अक्षर तो है नहीं, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी बेटा वो 3 की होगी, 0, क्योंकि हमको डिग्री जो निकालनी है वो सिर्फ चर राशियों की ही निकालनी है, यानी कि अल्फाबेट, ठीक है ना, A से Z तक कोई वर्णमाला का कोई भी अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जरा गौर करते हैं, y² और फिर लिखा है बेटा 5, y² और कुछ तो है नहीं इसमें, चर राशि है, बिल्कुल है, y लिखा है, 2 घाते हैं, तो पूरे व्यंजक की पहले कितनी है, 2 ही हमको दिखाई दे रही, 2, y² का भी कितनी डिग्री होगी, 2। अब यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है, ABCD नहीं है 5 के साथ, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्य और सत्य हमको बताना है कि 5x²y/z द्विपद व्यंजक है, तो ये तो गलत हो गया भाई, इसमें कहाँ प्लस माइनस तो बीच में लगा नहीं है ना, तो ये पूरा एक ही माना जाएगा, तो ये आपका असत्य है। दूसरा वाला देखिए, x² माइनस के 8x प्लस के 10 द्विपद व्यंजक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3, कौन कौन सा, पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या कहते हैं वो, 2x² प्लस के 7xy द्विपद व्यंजक है, बिल्कुल सही, क्योंकि पहला पद ये और दूसरा पद हमारा ये, द्विपद व्यंजक हो गया, घात नहीं। पद का मतलब ये जो पद होते हैं, है ना, डिग्री ऊपर की घातें होती हैं, ठीक है, तो ये बेटा आपको थोड़ा याद रखना है, गलत मत कर देना। तीसरा क्या है तुम्हारा, ax² प्लस के bx माइनस के c द्विपद व्यंजक है, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें कितने पद दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा पद हमको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका त्रिपद व्यंजक हो गया, यानी कि असत्य है। 3 आपके असत्य हैं और 1 जो है बेटा वो हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, इसमें क्या करना है आपको, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक जो है बेटा वो आपको निकालने हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक को हमको बताना था, तो थोड़ा ध्यान दें। इसमें 3xy प्लस के 7 हैं, तो हमारा द्विपदी हो गया। इसमें कोई पद नहीं, मतलब एक ही पद है, तो एक पदी हो गया। इसमें गौर कीजिए 1, 2 और 3, है ना, तो त्रिपदी हो गया हमारा। उसके बाद देखिए चौथे वाले में 1 पद और 2 पद, तो ये हमारा द्विपदी हो गया हमारा। और तीसरा वाला जरा गौर कीजिए, है ना, क्या है तीसरा वाला, इसमें गौर करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो ये आपका त्रिपदी हो गया। बस हमको पद गिनने थे, तो हमने लिख दिया सिंपली कि एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा और त्रिपद कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 5वां क्या कहते हैं, x² माइनस के 7xy प्लस के 10 में पदों की संख्या से कौन सा व्यंजक है। तो हमको ये पद बताने कितने हैं, कौन सा व्यंजक होगा, तो गिनिए जरा, 1,
2 और 3, यानी कि हमारा त्रिपदी व्यंजक होगा। तीन ही पद हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। नसरीन के पास भाई 3x आम है ना, और उसने 2 बाई आम जो है अपनी बहन रबीना को दे दिया। नसरीन के पास शेष आम कितने, तो हमको ये बताओ कि मान लो हमारे पास 10 आम है, 6 हमने किसी को दे दिए, तो बचे कितने, तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं ना, 10 में से 6 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 4। अब हमको संख्या ही नहीं पता भाई, हमको तो 3x और 2 बाई दिया गया है, तो 3x यानी कि टोटल आम कितने थे 3x, उसने दे कितने दिए 2 बाई, तो घटा दो बेटा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x माइनस के 2 बाई, क्योंकि जो भी बचेगा अगर संख्या जो भी होगी वो हमारा आंसर आ जाना है। शेष आमों की संख्या कितनी होगी, है ना, नहीं सॉरी, शेष आमों की संख्या में कितने पद है, पद निकालने हैं, तो पद कितने हैं इसमें, गौर कीजिए, पहला पद और दूसरा पद। शेष आम की संख्या कितनी है, यही तो है आपकी 3x माइनस के 2 बाई, ये शेष आमों की संख्या है, और इसमें जो हमारे पद हैं वो कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल आंसर हमारा निकल के आता है। ठीक है, अगला जरा देखते हैं। हाँ, पदों की दृष्टि से, है ना, इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो ये कौन सा क्या पद है, 2 पद है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, द्विपदी व्यंजक। ठीक है ना, इसको हमको क्या कहना है, द्विपदीय व्यंजक, क्योंकि पदों की संख्या से दृष्टि से ये आपका द्विपदीय व्यंजक होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके सारे क्वेश्चन जो थे 6C तक वो मैंने यहाँ पर बेटा करवा दिए आपके। ठीक है ना, साथ ही 6 ही प्रश्न थे हमारे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो अगला आपका लेक्चर होगा उसमें मैं आपका 6D कवर करूँगा और 6E। ठीक है ना, ये 2 पोर्शन यानी 2 एक्सरसाइज जो है मैं कवर करूंगा, उसके अगले वाले में आपका जो चैप्टर होगा बेटा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली से हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए, और 1-2 बार वीडियो को जैसे आपको कोई समझ में नहीं आता कमेंट कर बता दें, है ना। आपके पास नंबर भी है, तो आप किसी भी समस्या के लिए, आपको जो नंबर सुझाव के लिए जो भी समस्या आती है आप उसको बताएं ज़रूर, और बस पढ़ते रहिए। ठीक है ना, अच्छे से। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।